दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे बहुत स्वस्थ होंगे। तो आज इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशंस आप लोगों को दूंगा पोल्ट्री फार्मिंग रिलेटेड, अगर आप इस चीज़ को समझ पाए तो आप लॉन्ग टर्म के लिए पोल्ट्री फार्मिंग को एक सक्सेस बिजनेस के तौर पे देख सकते हो। तो वो चीज़ क्या है, उसके पहले मैं एक कोइंसिडेंट आप लोगों को बता देता हूँ कि मुझे एक पोल्ट्री फार्मर भाई ने सवाल किया था कि उन्होंने मेरे पूरे मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं, हर एक चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, हर एक चीज़ को देखते हैं, लेकिन मैं जिसी तरह से इसको मैनेज करता हूँ वो मैनेज नहीं कर पाते। तो इस सवाल के बाद दोस्तों मुझे लगा कि इस वीडियो को बनाना चाहिए, क्योंकि अभी मैं जिस चीज़ के ऊपर जिस टॉपिक के ऊपर बात करूँगा तो आप रिलेट कर पाओगे कि अगर आपके फार्म में ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है कि आप बहुत सारे यूट्यूबर को देख रहे हो, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर को देख रहे हो, आपको लग रहा है कि पोल्ट्री फार्मिंग उतनी अच्छी तरीके से नहीं है जितने वो दिखाते हैं, या फिर एक्चुअल रियलिटी क्या है। तो इस चीज़ के बारे में इस वीडियो के बाद में हम सब चीज़ को मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। उसके बाद मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूँगा, ठीक है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से पोल्ट्री फार्मिंग सिर्फ एक प्रॉफिटेबल बिजनेस के तौर पर अगर आप शुरू करना चाहते हो तो पोल्ट्री फार्मिंग में मत आओ, क्योंकि इसमें सिर्फ प्रॉफिट नहीं है, इसके लॉसेस भी है, इसमें बुरे दिख भी है, अच्छे दिख भी है। लेकिन लॉन्ग टर्म बिजनेस क्यों इस बारे में बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी जो सिर्फ इंडिया में नहीं वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो बिकने वाली जो आइटम है उसमें चिकन एक FMCG सेक्टर में आते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, जैसे कि राइस बिकते हैं बाज़ार में, ग्रोसरी बिकते हैं, उसके साथ साथ चिकन बहुत ज़्यादा बिकते हैं। तो इसी तरह से अगर कोई फार्मर चाहते हैं कि एक बिज़नेस के तौर पर देख, क्योंकि इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो इस चीज़ के ऊपर बिज़नेस करना चाहते हो तो उसके लिए आप फार्मिंग शुरू कर सकते हो। लेकिन इसमें दिक्कत क्या आती है कि फार्मिंग तो शुरू कर देंगे, क्योंकि इसमें कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा है। देखिए, फार्म बनाने के बाद खुद से इन्वेस्ट करके फीड अगर ख़रीदना पड़ा, खुद से इन्वेस्ट करके चीज़ को ख़रीदना पड़ा, तो बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग आ जाते हैं। अगर एक छोटे मोटे माइनर प्रॉब्लम भी आ जाते हैं तो दिक्कत बहुत बढ़ जाती है। तो उस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशंस है आपके पास कि आप कंपनी से करो कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मिंग, जिसमें आप खुद से इन्वेस्ट मत करो, लेकिन महीने के अंत में आपका एक अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा खुद से इन्वेस्ट करने के बावजूद। माइनर इन्वेस्टमेंट है, जैसे कि लीटर के ऊपर इन्वेस्टमेंट, थोड़े बहुत मेडिसिन के ऊपर इन्वेस्टमेंट, जैसे कि ये जो लाइट वगैरह के लिए इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेस्टमेंट, ये सारे इन्वेस्टमेंट तो है, लेकिन ये तो आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन सवाल में आता हूँ कि वो फार्मर भाई ने जब ये मुझे बोला कि मैं हर एक चीज़ फॉलो करने के बावजूद मैं उतने ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से प्रॉफिटेबल नहीं हो पाता, तो मैं जो इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ वो करेक्ट है या फिर नहीं है। तो अभी दोस्तों दो चीज़ के बारे में इस वीडियो में बात करूँगा कि पोल्ट्री फार्मिंग में एक होता है टेक्निकलिटीज़, ठीक है। टेक्निकलिटीज़ में आपको बहुत सारी चीज़ दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे कि मेडिसिन का एक मैनेजमेंट के लिए एक टेक्निकलिटीज़ होते हैं, ठीक है। फीड का मैनेजमेंट के लिए एक टेक्निकलिटीज़ होते हैं। तो टेक्निकलिटीज़ होता है कि इसी को इस तरीके से करना चाहिए, लेकिन हर कोई फार्मर टेक्निकलिटीज़ के ऊपर ध्यान देने के बाद में एक चीज़ के ऊपर नहीं ध्यान देते, वो है प्रोसेस, जिसको बोला जाता है फंडामेंटलिटीज़। फंडामेंटल क्या होता है कि बाढ़ को सिर्फ एक फार्मर है जो बहुत सक्सेसफुल है, उनको देखकर अगर आप भी पोल्ट्री फार्मिंग शुरू कर देते हो, ठीक है, आपको भी लगता है कि हर एक चीज़ अच्छा होगा, लेकिन जब आप खुद से एक्सपीरियंस करते हो कि आपको उतने अच्छा ये चीज़ को नहीं लगता है, तो इसके कारण क्या है। एक है कि खुद से बिज़नेस करने की बहुत सारे दोस्तों को देखता हूँ, उसको बिज़नेस का एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। तो मैं खुद एक बिजनेसमैन हूँ, मैं फार्मिंग के अलावा 5-6 बिज़नेस स्पेशली भी ट्राई किया है, उसके साथ साथ मेरे बिज़नेस के भी पढ़ाई चल रहा है। तो कॉमर्स बैकग्राउंड से मैं हूँ, तो मुझे ये चीज़ पता है कि एक एक रुपये बचाना कितना इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो कॉस्टिंग में मैं जब 1 रुपये बचाता हूँ, जैसे कि मेरे फार्म में पिछले चालान में 55 क्विंटल माल उठा था, तो 1 रुपये अगर मैं जिससे बचाऊँगा तो मुझे 5,500 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा। तो एक एक रुपये के ऊपर अगर आप अच्छे से कंट्रोल रखेंगे, अपना फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग रखेंगे, तो प्रॉफिट आपको ज़्यादा होगा। पहली नंबर है। दूसरी है कि बिज़नेस की प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बारे में अगर बात करूँ तो कंपनी हमें कॉन्टैक्ट देते हैं, फीड देते हैं, चिक्स देते हैं, लेकिन कंपनी खुद नहीं खरीदते। कंपनी का अंडर बहुत सारे सुपरवाइजर है, वो ट्रेडर से कॉन्टैक्ट कर देता है कि ट्रेडर
जो बड़े बार्ड को खरीद के मार्केट में ले जाते हैं उसके कांटेक्ट करवा देते हैं। तो अगर उसके साथ आपका अंडरस्टैंडिंग सही होगा, ठीक है, जैसे कि बहुत सारे फार्मर में नए जो फार्म करते हैं दिक्कत होती है कि जब लिफ्टिंग होते हैं गले में फीड रह जाते हैं, अंत टाइम में 2-1 दिन का जब बात आता है, जैसे कि 40 दिन के बाद अगर 2 दिन लिफ्टिंग होने में देर हो जाए तो उसमें क्या दिक्कतें आती है कि उसमें जो FCR है वो निकल जाता है जल्दी से जल्दी, ठीक है। तो उस चीज़ के ऊपर कंट्रोल आपको तब आएगी जब आपको बिजनेस एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। तो आपको बिजनेस एक्सपीरियंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हर एक चीज़ जो इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, जैसे कि सुपरवाइजर जुड़ा हुआ है, कंपनी के बहुत सारे लोग जुड़ा हुआ है। तो मैं जब कंपनी से पहले जब मैंने शुरू किया था, सुगना प्राइवेट लिमिटेड से शुरू किया था, अभी पीनियम में हूँ, तो मैंने ज़्यादा कंपनी चेंज नहीं किया, लेकिन अभी तक मुझसे जो पिछले जो सुगना कंपनी का 1-2 सुपरवाइजर ऐसे, तो उसने इतना अच्छा बॉन्डिंग हो गया था। लगभग आज अगर कोई भी प्रॉब्लम, मुझे लगता है कि जो अभी रनिंग जो सुपरवाइजर है वो उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशंस उससे अच्छी तरह से नहीं पता, क्योंकि वो भी एक इंसान है, हर एक चीज़ के बारे में प्रॉब्लम उसको सॉल्व नहीं पता होता। तो मैं उस सुपरवाइजर से कांटेक्ट करता हूँ और उससे जब बातचीत करता हूँ, आपका परिचय देता हूँ, तो अच्छे खासे हेल्प करते हैं। तो इसके लिए आपको हमेशा जिस इंडस्ट्री से आप जुड़े हुए उस इंडस्ट्री से हर एक लोगों से ताल्लुक़ रखना सबसे इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। अगर इस चीज़ को आप नहीं करेंगे तो दिक्कत आ सकती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सही टाइम पे सही चीज़ करना, ठीक है। अगर मेरे फार्म में जो दिक्कत है उस दिक्कत के वजह से, मैं पिछले वीडियो में भी बताया था, मेरे फार्म में जो दिक्कत है तो उसके हिसाब से मैं अपना मैनेजमेंट शेड्यूल बनाता हूँ, ठीक है। अगर आप मुझे लग रहा है कि आज बाढ़ में साउंड का प्रॉब्लम है तो कल के लिए मैं एक मैपिंग करता हूँ कि कल मुझे ये चीज़ को काउंट न करना होगा। लेकिन आपके फार्म में अगर इकोलाई के प्रॉब्लम है या फिर और भी कोई प्रॉब्लम है तो आप अगर सेम मैनेजमेंट को कॉपी कर दोगे तो डिस्टर्ब आ सकती है। तो आपको पहले अच्छे से जानना होगा कौन सा टाइम में किस चीज़ के ऊपर आपको कौन सा मैनेजमेंट करना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस वीडियो की मकसद है बनाने की, आपको हमेशा हर एक प्रॉब्लम के बारे में जानना होता है। पोल्ट्री फार्मिंग में आप तब भी इनकम कर सकते हो, तब भी अर्निंग कर सकते हो, तब भी सफल हो सकते हो, तब भी सक्सेस हो सकते हो जब आप हर एक चीज़ को एडवांसली करेंगे। जैसे कि आपको लग रहा है कि ठंडे की वजह से बाढ़, छोटे बाढ़ पानी कम खाते हैं, तो आप ऐसे एक प्रोसेस चालू कर देते हो कि बाढ़ ज़्यादा पानी इंटेक करने लगे। तो वो प्रॉब्लम ही अगर फार्म में ना आए तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि हर एक के प्रॉब्लम आता है, हर एक के फार्म में आता है, आपके फार्म में ना आएंगे, आपको कॉस्टिंग भी 1-2 रुपये ज़्यादा मिल जाएंगे। तो इस चीज़ के ऊपर आपको फोकस ज़्यादा करना होगा कि आपके फार्म में प्रॉब्लम ही ना आए। जितने पहले, जितने एडवांस आप चीज़ को करेंगे उतना अच्छा आपका रिजल्ट होगा। मैं ये बात में बिल्कुल सहमत नहीं होता कि मुझे एक चालान के अंदर 50,000 60,000 रुपये मिले, ठीक है। मैं इस चीज़ के ऊपर फोकस करता हूँ कि मेरे पास हर पूरे साल का एक लॉन्ग टर्म बिजनेस रहे, एक रिजल्ट ऐसा हो जो कंसिस्टेंसी से होता रहेगा, ठीक है। आपको एक बार 50,000 रुपये मिलेगा, 2 बार लॉस हुए, उसमें कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। लेकिन आपको एक एवरेज रिजल्ट के तौर पर अगर हर एक शेड्यूल में आ रहा है, एक शेड्यूल ज़्यादा आ रहा है तो अच्छी बात है, जितने प्रॉफिट आ सकते हो आप ले लो, ठीक है। लेकिन लॉस को भी आप मैनेज करना सीखो। अगर मेरे फार्म में कोई लॉस जैसी चीज़ आते हैं तो मैं उसको मैनेज इस लेवल पे करता हूँ कि वो माइनस से माइनर हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको जितने भी मैनेज करना पड़े आप कर सकते हो। जैसे कि आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, उस वाले सेट में मैंने बाढ़ 20 दिन के बाद ले जाया था। इसका मतलब अभी जो लीटर वहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है आज 30 डेज़ है, तो 10 से 12 दिन या फिर 15 दिन के अंदर वेदर ख़राब होने की वजह से नए घर का भी लीटर ख़राब हो गया है, ठीक है। तो ये पुराना वाला घर है, जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ तो इस घर में पुराना वाला घर है, तो इसका लीटर तैयार है तो 25 दिन के बाद एक बार ख़राब हो जाता है। लेकिन 15-16 दिन के बाद जब इस फार्म में मैंने बाढ़ को ले गया तो मैं नोटिस किया कि उस घर में भी लीटर ख़राब हुआ, क्योंकि इतने ज़्यादा टेम्परेचर अभी फार्म में कम हो गया था, तो बाढ़ एक जगह इकट्ठा होके लीटर को ख़राब करना शुरू कर दिया। तो मैंने पहले इस फार्म को लीटर सही किया, क्योंकि इस फार्म में बहुत ज़्यादा लीटर ख़राब हो गया, पुराना वाला जो लीटर है। लेकिन उसके बावजूद मैंने देखा कि अभी भी 10 दिन मेरे फाद में है, अगर इस टाइम में कोई भी दिक्कत हो जाए तो पूरे महीने का जो मेरा मैनेजमेंट है वो दिक्कत में आ सकती है। तो लेकिन इसको अगर लीटर मैं इस्तेमाल करूँगा तो 2 से 3 हज़ार रुपये का लीटर लग जाएगा। लेकिन एक बिज़नेस है, ठीक है, इसमें अगर कोई पैसा आप लगाएंगे वो इन्वेस्टमेंट है।
और बहुत सारे फार्मर भाई कहते हैं कि इस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं करते। इसके कारण क्या होते हैं कि आप 2-4 हज़ार रुपये बचाने के चक्कर में आपका जो पूरा चीज़ है, अच्छी चीज़ है, जो अच्छी जो बाढ़ है वो ख़राब कर लेते हैं। लिफ्टिंग के बाद उतने ज़्यादा बॉडी वेट नहीं आता। अगर आपके फार्म में थोड़े बड़े बाढ़ भी है, आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि हर एक जो लिफ्टिंग का बाढ़ है वो सही बॉडी वेट, सही चीज़ के ऊपर ध्यान दे। तो मैनेजमेंट की आने वाले टाइम में मैनेजमेंट वीडियो करूंगा, कौन सा मैनेजमेंट अभी दे रहा हूँ, लेकिन आज इस वीडियो का मकसद यही है कि आपका फंडामेंटल सही कीजिए, आप फोकस कीजिए आपके काम के ऊपर और आपका फार्म के कंडीशंस के ऊपर आपका मैनेजमेंट शेड्यूल ठीक कीजिए। इसी तरह से नहीं कि मेरे फार्म में कर, हाँ मेजॉरिटी कुछ चीज़ एक हो सकते हैं, जैसे कि ठंडे के टाइम में कुछ ट्रीटमेंट कुछ मैनेजमेंट एक हो सकते हैं, लेकिन हर चीज़ नहीं है। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो गया। लेकिन अगर आप अच्छे फार्मर होना चाहते हो तो इस बोरिंग चीज़ को भी आपको सहना होगा। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों, दुआ कीजिए मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, और आप भी सही रहे और हमारे साथ जुड़े रहे। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों।